तो आप सबको इजाजत से एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप मसीह हैं तो ये पूरा वीडियो आपको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको अपने मुख से क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। इस बातों को आज आपको इस वीडियो से के द्वारा सीखने वाले हैं। और इस वीडियो में जो आज मैं आपको बतलाने वाला हुआ है अमित विल्सन और सैमुअल माइकल के विषय में। और इस वीडियो में जो आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ, जो अमित विल्सन जो भाई है उसका ये चैनल है, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप इसका आप देख लीजिए। इसको चैनल पर जाकर के जिस वीडियो के विषय में आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ, आप उस वीडियो को पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वो वीडियो लगभग आधे घंटे का वीडियो है, उससे आप पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इस भाई ने क्या कहा। इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो है अमित विल्सन जो भाई है, ये सैमुअल माइकल के विषय में बहुत ही गंदी गंदी बात उसने ऑन कैमरा आकर के बात किया और वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड किया, जो कि एक मसीही व्यक्ति को जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है उसे इस तरह की बातें शोभा नहीं देता है। जबकि एक चर्च का लीडर है, चर्च का प्रचारक है, एक प्रचारक होते हुए भी इस तरह की गंदी गंदी बातें उन्होंने कहा, जो अभी मैं आपको वो वीडियो क्लिप को मैं दिखाने वाला हूँ। इसीलिए ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आप मुझे खुद कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? तो अगर आप मसीह हैं तो आप ये बातें जरूर कहेंगे। और प्रभु यीशु मसीह भी ये बातें अपने शिष्यों को कहा, यूहन्ना 14 अध्याय के 15 पद में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। ये वचन को आप ध्यान रखिए। इसी वचन के आधार पर आज मैं आपसे बातें करने वाला हूँ और क्या परमेश्वर क्या आज्ञा है, और जो अमित विल्सन जी भाई जो है इसने क्या गलती किया। और अगर सैमुअल माइकल अंकल इस वीडियो को देख रहे हैं, ये दोनों के लिए वीडियो है, क्योंकि मैं दोनों को लगातार यूट्यूब पर देख रहा हूँ। दोनों के बीच में बहुत सारा और भी अलग अलग यूट्यूबर्स हैं, उनके बीच में बहुत तरह की बातें हो रहा है। वीडियो बना बना करके एक दूसरे को सिर्फ बुराई करते हैं, लेकिन इससे क्या नतीजा निकलता है? आपका मन गंदा होता है और मसीहत में बदलाव होता है इसके द्वारा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये वीडियो क्लिप देखना चाहता हूँ। ये वीडियो क्लिप आप जो है देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपसे बातें करता हूँ। ये 2 मिनट का वीडियो क्लिप है, इसे आप देख लीजिए। पोस्टमार्टम से निकली हुई बॉडी, हेलो पोस्टमार्टम की दुष्ट आत्मा, जो अपनी बेटियों को अन्य जातियों की, आप क्या बोलूंगा, जैसा अगर तू पर्सनल आएगा पर्सनल आ जाऊंगा मैं। अगर तू वाकई सीनियर सिटीजन समझता है, चल सीनियर सिटीजन पे आते हैं। देखना भाई, तेरा भी कब्र तैयार हो रहा है कहीं ना कहीं। ईसाई के नाम पर तू कलंक है, मैं कह रहा हूं कलंकित इंसान है। अपनी बीवी को अपने खूंटे में नहीं बांध पाया। और हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि जब खूंटे में दम नहीं होती ना, तो तुम्हारी भैंस भी दूसरे के खूंटे में बंधेगी। और तू बहुत अच्छे से हिंदी समझ रहा होगा, हिंदी भाषी लोग समझ रहे होंगे। तो तुम्हारे खूंटे में दम नहीं होगा ना, तो तुम्हारी भैंस दूसरे के खूंटे में बन जाएगी, क्योंकि उसके खूंटे में दम है। तो पहले अपना खूंटा मजबूत कर ले। जो ढीला ढाला सा ये व्यक्ति अरे तेरे शरीर में जान नहीं है, अगर बचकाना हरकतें हैं बुढ़ऊ। 67 साल में तू सटिया गया है, पक्का सटिया गया है। जा अपना मानसिक संतुलन कहीं आगरा के पागल खाने में दिखा लेना। तू जो ये ढीला डाला है ना, सुबह ढीले वाले माइकल, नाम सूट नहीं करता तेरे पे, तेरा नाम रामदास होना चाहिए। माइकल मैं रामदास बुलाऊंगा। भाई मेरा लेवल देख, बीड़ी वाला तो तू लगता है, बीड़ी वाला तो तू रामदास लगता है, तो तेरे को नाम सैमुअल माइकल सूट नहीं करता है।
ऊंचे ऊंचे गुड़ा कर तू मीठा लगता है, मीठा जानता हूँ हमारी भाषा में, वाकई मीठा 6 नंबर है, 6 नंबर मीठा। ओ मीठे। सुन लिया कि किस प्रकार से जो है ये अमित विंसेंट भाई ने सैमुअल माइकल के विषय में कितनी गंदी गंदी बातें कहा। मैं वो बात दोबारा आपको नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपना जबान गंदा नहीं करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अमित विंसेंट ने सैमुअल माइकल के विषय में गंदी गंदी बातों का इस्तेमाल किया। लेकिन आप जरा सोचिए, एक चर्च का लीडर, एक अपने आप को जो पास्टर कहता है, जो प्रचारक बनता है, क्या उनके जुबान से वो खुद ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो चर्च में किस तरह से शिक्षा देते होंगे? क्या ऐसा एक पास्टर को, आपको एक प्रचारक को ऐसा शब्द बोलना चाहिए? क्या ये सब बाइबल के अनुसार सही है? क्या एक मसीही का स्वभाव ऐसा होता है, इतनी गंदी गंदी सोच रखने वाला एक मसीह होता है? क्या एक मसीही जो है इतनी गंदी गंदी सोच रखता है? एक मसीही इतनी गंदी बातें एक दूसरे मसीही के बारे में कहता है, वो भी ऑन कैमरा आकर के? क्या ये बात कहां तक सही है? क्या बाइबल में परमेश्वर का वचन ऐसा सिखाता है कि तुम एक दूसरे को बदनामी करो, तुम एक दूसरे की बुराई करो, तुम एक दूसरे को गाली दो? क्या ये बातें बाइबल के अनुसार सही है? दोस्तों, बाइबल के अनुसार जो बातें, जो बाइबल में स्वभाव के विषय में जो बातें कहा गया है, वो बातों को आज मैं आपके सामने में बताना चाहता हूं, जो तब आप तय कर पाएंगे क्या अमित विंसेंट ने जो भी सैमुअल माइकल के विषय में कहा, क्या सच का सही कहा या गलत कहा, आप खुद तय कर सकते हैं। और ये अमित विंसेंट भाई ने जो कुछ कहा वो खुद भी तय कर सकते। साथ ही इस वचन को वो भूल गया है कि परमेश्वर ने उसे क्या सिखाया है, परमेश्वर ने बाइबल के अंदर में क्या क्या शिक्षा दिया है, एक दूसरे के प्रति क्या कैसा व्यवहार रखना है, क्या वो भूल गया है? ऐसा एक मसीही को शोभा नहीं देता है। हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों 3 अध्याय 12 और 13 वचन इस प्रकार से, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इस वचन के अनुसार क्या परमेश्वर बुक सिखाता है? हमारे अंदर दीनता होना चाहिए, हमारे अंदर नम्रता होना चाहिए, हमारे अंदर सहनशीलता होना चाहिए। जो ये सब बातें अमित विंसेंट भाई के अंदर में है। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आपको लगता है कि उसके अंदर ये सारे बातें हैं। और 13 पद में क्या लिखा हुआ है? यदि किसी के ऊपर भी दोष लगाने का कारण भी है तो एक दूसरे के सह लो। लेकिन यहां पर हम देखते हैं वचन के विपरीत होता है। अभी अमित विंसेंट ने वीडियो बना करके सैमुअल माइकल अंकल को बोला, फिर कल सैमुअल माइकल अंकल वीडियो बना करके फिर उसको बोलेगा। ये एक दूसरे के ऊपर में हमेशा आरोप लगाते रहेंगे, उसको बोलेंगे फिर वो उसको बोलेंगे। ऐसा कर करके आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? क्या मसीही भी ऐसा होता है? क्या मसीही की सोच भी ऐसा होता है? आपको पता है इस सब का कारण क्या होगा, इस सब का नतीजा क्या होगा? लोगों पर से जो मसीह का विश्वास है, मसीह पर जो लोगों का विश्वास है अन्य जातियों का, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा कि मसीही लोग भी ऐसे करता है। जो अन्य जाति लोग करते हैं तो मैं मसीही लोग भी आज ऐसे ही कर रहा है। आपके कारण से, आपके गलत व्यवहार के कारण से प्रभु यीशु मसीह का प्रचार जो अन्य जाति लोग सुनता है उस पर ठेस पहुंचता है, उस पर गंदा प्रभाव पड़ता है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दोनों को मैं बोला, सिर्फ अमित विंसेंट भाई ने नहीं, सैमुअल माइकल अंकल भी, अगर जो आप दोनों मेरा वीडियो आप तक पहुंचता है कभी, तो इन बातों पर आप गौर जरूर कीजिएगा। मैं अपने आप कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, जो वचन में मुझे जो मिला वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, वचन ही मैं आपको बता रहा हूं।
कि वचन में ऐसा लिखा हुआ है। और यीशु मसीह ने क्या कहा, हमारे अंदर से जो भी गंदी गंदी बातें, बुरी बुरी बातें निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, ना कि कुछ खाने पीने के द्वारा हम अशुद्ध होते हैं। हालांकि वो वृद्धि से अलग है, लेकिन आपके अंदर से जो भी ये गंदी गंदी व्यवहार बातें निकल रहा है ना, ये बाइबल के विरुद्ध है, ये मसीह शिक्षा के विरुद्ध है। वचन कहता है अगर किसी के ऊपर में दोष लगाने का कारण भी हो तो दूसरे को सह लो। आपके पापों को मसीह ने माफ किया, यीशु मसीह ने माफ किया, तो हमें भी एक दूसरे के गलतियों को माफ करना है, सहना है। याद रखिए, इस धरती पर यीशु मसीह के अलावा संपूर्ण व्यक्ति कोई भी नहीं है। अगर आज सैमुअल बैकल पापी है, अमित विल्सन जी आप भी पापी हैं। अगर जो आज प्रोफेट बिजनेस जी पापी, प्रोफेट बिजनेस पापी है, तो आप भी पापी हैं, हम भी पापी हैं। इसीलिए तो यीशु मसीह विश्वास से हमारे पापों को माफ कर दे। पूरा संपूर्ण व्यक्ति कोई भी नहीं है। गलती किसी से भी हो सकता है, गलती आपसे भी हो सकता है, गलती हमसे भी हो सकता है, गलती सैमुअल अंकल से, बैकल अंकल से भी हो सकता है। यहां तक यीशु मसीह के साथ में पतरस साथ में चलता फिरता था, साथ में खाता था, उससे भी गलती हुआ। क्या हुआ? यीशु मसीह को 3 बार उसने इनकार किया, मैं नहीं जानता हूं ये कौन है। गलती किससे नहीं होता है? गलती हम सबसे होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को बदलावे करें, हम एक दूसरे को गाली गलौज करें, हम उसके परिवार को बेइज्जत करें। अभी तो विल्सन सर ने तो क्या किया, सैमुअल बैकल के परिवार को भी बीच में ले आया, उसके पत्नी को, उसके बेटी को बारे में भला बुरा कहा, खुद उसके विषय में गंदी गंदी शब्द का इस्तेमाल किया। क्या ये एक मसीही को ये सब शोभा देता है? वचन में लिखा हुआ है फिलिपियों 2:5 में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या प्रभु यीशु मसीह गाली देता था? क्या गाली देता था? क्या वो गलत काम करता था, दूसरे के बारे में बोलता था? प्रभु यीशु ने सिर्फ माफ किया, सिर्फ माफ किया उसने। बाइबल में लिखा है अस्तफनुस को लोगों ने पत्थर मारते मारते मार दिया, लेकिन ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है कि अगर जो अस्तफनुस के ऊपर में लोगों ने पत्थर से वार किया तो बदले में तो अस्तफनुस ने उसको पत्थर से मारा। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। बाइबल में पूरा उल्टा के पढ़ने से, आप तो पढ़े लिखे हैं, बाइबल को पढ़ लिए, पूरा पढ़ लिए होंगे, एक भी शब्द ऐसा हमको निकाल के बता दीजिए किसी चेले को लोगों ने मारा तो उसके बदले लोगों ने, प्रभु के चेलों ने उसको मारा। पौलुस कितना बार मार खाया? क्या उल्टा कुछ तो मारा उसने? नहीं मारा। तो फिर उस पर विश्वास करने वाले आज और आप और सैमुअल अंकल फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं? कहां गया आपका स्वभाव, कहां गया आपका शिक्षा? जब अगर जो चर्च के लीडर लोग भी ऐसा करेंगे तो विश्वासी लोग को क्या सीखेगा आपसे? आप अपने चर्च के विश्वासी को क्या सिखाएंगे? क्योंकि आपसे जो छोटे विश्वासी हैं, जो उम्र में आपसे छोटे हैं, जो आपको सुनते हैं, जो आपसे सीखते हैं, कि जो आपसे सीखेंगे उनको आप क्या सिखाएंगे? मैंने गाली दिया तुम भी गाली दो, मैं एक दूसरे को भला बुरा बोलता तुम भी एक दूसरे को भला बुरा बोलो। ये मसीही का शिक्षा नहीं है जो आप लोग आज यूट्यूब पर कर रहे हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान दीजिए और अपने स्वभाव को बदलिए और एक दूसरे को माफ करने के विषय में सोचिए कि प्रभु ने कैसे हमारे पापों को माफ किया, तो हमें भी उनके पापों को माफ करना है, ताकि मसीह का प्रचार और आगे फैले और आगे तक जाए, ना कि आपके व्यवहारों को देख करके मसीह का प्रचार रुक जाए, मसीह पर से लोग विश्वास करना छोड़ दें, क्योंकि मसीह लोग भी ऐसे ऐसे काम करते हैं। और सैमुअल अंकल एक अंकल के उम्र का है। वचन में क्या लिखा हुआ है? पहला तीमुथियुस 5:1 और 2 में क्या लिखा हुआ है? किसी बूढ़े को ना डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर,
और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता के साथ बहन जानकर समझा दे। किसी बूढ़े को ना डांट, उसे पिता जानकर समझा दे। लेकिन आप तो उसकी बीवी को बीच में ले आया, आप तो उसकी पत्नी को बीच में ले आया, सबको भला बुरा कहा, खुद उसकी शारीरिक क्षमताओं पर भी आपने आरोप लगाया। इतने गंदी गंदी सब कहां से लाते हैं एक बच्ची होते हुए? कहां से आपने सिखाए सब? क्या आपकी संगति गलत लोगों के साथ में है? मैं आपकी खिलाफत नहीं हूं। आपकी जो गंदे विचार जो है, गंदी गंदी बात आपने बोला है ना, वो अच्छा नहीं लगा मुझे, और किसी बच्चे को, शायद किसी दूसरे बच्चे को भी अच्छा नहीं लगा होगा। मसीह आप मेरे बड़े भाई के समान है, और ये शमूएल माइकल मेरे अंकल के समान, मेरे चाचा के समान है। ये सब बंद कीजिए, अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। अपने से बड़े लोगों को इज्जत करने के लिए बाइबल हमें सिखाता है, चाहे जैसा भी स्थिति क्यों ना आ जाए। ले व्यवस्था 19:32 में लिखा हुआ है, पके बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना, और अपने परमेश्वर का निरंतर भय मानना, मैं यहोवा हूं। क्या आप लोग क्या वचन को भूल गए हैं कि फिर जानबूझ के पर्सनली दुश्मनी निकाले दूसरे से? लेकिन कुछ भी हो जाए, मसीह का ऐसा शिक्षा नहीं है जो बातें आप लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बातें गलत है, बाइबल के अनुसार गलत। मैं गलत नहीं, बाइबल गलत बोल रहा, क्योंकि बाइबल इसके विरुद्ध हमें सिखाता है। जो बातें आज आप लोग एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं ना, सिर्फ एक दूसरे को बुराई कर रहे हैं, ये बातें बाइबल के बाहर है, ये मसीह शिक्षा के बाहर है। ये चीजों को बंद करना होगा। अगर जो आप सच में यीशु मसीह के चेले हैं तो परमेश्वर की बातों को मानना पड़ेगा। जैसा कि यूहन्ना 14:15 में क्या लिखा हुआ, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या आप यीशु से प्रेम नहीं करते हैं? अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं तो फिर उसकी आज्ञाओं को क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या बाइबल को आप लोग भूल गए? क्या बाइबल की शिक्षा आप लोग भूल गए हैं? आप याद कीजिए यूसुफ को, उसके भाइयों ने उसे मार के बेच दिया था। क्या यूसुफ ने कभी कहा मैं जाऊंगा अपने भाइयों से बदला लूंगा, उसने मुझे मार दिया, उसने मुझे मार करके बेच दिया, मैं जाऊंगा, मैं अपने भाइयों से बदला लूंगा? कभी भी यूसुफ ने ऐसा कहा? क्योंकि वो जानता था परमेश्वर से प्रेम रखने वाले लोग ऐसा नहीं होते हैं। आप बाइबल को पढ़िए ना, आप क्यों एक दूसरे की बात पढ़े हुए, एक दूसरे को कुछ दुश्मनी निकालने के लिए पड़े हुए हैं? यहां तक कि जब यूसुफ के भाई उसे मिला, उसे मिस्र देश के अंदर में सबसे अच्छा भूमि दिया खेती करने के लिए, अंतिम अपने आप को प्रकट करके। कभी भी देखा तुमने मुझे मार दिया था, तुमने मुझे बेहोश करके अलग बेच दिया था, मैं तुम्हें अन्न नहीं दूंगा, मैं तुझे मारूंगा, तुझे मैं जेल में बंद कर दूंगा, ऐसे तो नहीं कहा। अपने भाई उसने तो बदला नहीं लिया, लेकिन उसने क्या कहा, यकीनन तुमने वो सबके लिए बुराई चाहा, लेकिन आज मैं परमेश्वर की जगह पर। आप सच्चाई पर चलिए ना, आप सही रास्ते पर चलिए, बाकी जो बोलना सबको बोलने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, जो बाइबल के अनुसार सही है वो चीज कीजिए ना। बोलने वाले ऐसे ही बोलेंगे, किसका मुख खराब होगा? जो बोलेगा उसका मुख खराब होगा ना, उसने पाप करेगा। आप पाप के भागी क्यों बन रहे हैं? ऐसा नहीं करना है। एक मसीह दूसरे मसीह के विरुद्ध में नहीं जाना है। जो लोग गलत कर रहा है ना, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। वचन कहता है जो तुमको परेशान करता है उसके लिए प्रार्थना करो, आप प्रार्थना कीजिए उसके लिए। सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दीजिए ना। हम और आप किसी को नहीं सुधार सकते हैं, सब अपने मन की मर्जी है। आप कर सकते हैं तो आप प्रार्थना कीजिए उसके लिए कि परमेश्वर इसको बुद्धि दे दीजिए, ये गलत काम कर रहा है, परमेश्वर उसे सही रास्ते पे ले आइए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और ये वीडियो बना बना करके जो डाल रहे एक दूसरे के खिलाफ में, इन चीजों को बंद कीजिए। ऐसा करने से कुछ सुधरेगा नहीं, उल्टा नसीहत बदलाव होगा। यीशु मसीह के जितने भी लोग हैं तो क्या सोचेगा? जो भी अन्य जाति लोग वीडियो देखेगा क्या सोचेगा कि लोग भी ऐसा होता है? क्या मसीह यही सब सिखाता है? ऐसा नहीं सिखाता है। प्रभु ने कहा, बाइबल में लिखा हुआ जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव। आप माफ करने के लिए सिखाता है प्रभु यीशु मसीह, और आप
एक दूसरे को माफ कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके पापों को माफ किया है, यीशु मसीह ने आपके पापों को माफ किया है। तो हमें और आपको भी एक दूसरे को माफ करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है, तभी आगे बढ़ सकते हैं मसीह में। इसीलिए इन सारे बातों को आप ध्यान दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा।